जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। खुदाए कदूस का जिंदा कलाम ज़बूरों की किताब में से, और ये ज़बूर है दाऊद बादशाह का। ज़बूर नंबर 66 और 16 से लेके 20 आयत तक। साम नंबर 66 वर्सेस 16 to 20। दाऊद बादशाह कहते हैं, ऐ खुदा से डरने वालों, सब आओ सुनो, और मैं बताऊंगा कि उसने मेरी जान के लिए क्या क्या किया है। मैंने अपने मुंह से उसको पुकारा, उसकी तमजीद मेरी जुबान से हुई। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता, लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया है। उसने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया है। खुदा मुबारक हो, जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बास रखा। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो। दाऊद बादशाह मुखातिब हैं, वो एक खास तबके से बात कर रहे हैं, सबसे नहीं। और इन 4 आयात में कुछ ऐसी भेद की बातें हैं कि अगर हम उस भेद को जान जाएं तो हमें यकीन होगा कि हमारी दुआ सुनी जाएगी। और किस तरह की दुआएं खुदा सुनता है और उसका जवाब देता है। और वो जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो हैं खुदा से डरने वाले। इसलिए ये आयत शुरू होती है, ऐ खुदा से डरने वालों, सब आओ सुनो। ये एक तजर्बा है जो वो किन के साथ बांटना चाहते हैं, जो खुदा से डरते हैं। बहुत दफा हम अपनी जिंदगी में सभी लोगों को एक ही लाइन में, एक ही सफ में खड़ा कर लेते हैं, और फिर हम देखते हैं, वो देखें जी वो इतनी दुआएं करते हैं, वो देखें वो तो इतनी बाइबल पढ़ता है, वो तो इतने गीत गाता है, फिर भी उनके साथ जो चीजें ठीक नहीं है। और फलां जो है वो तो दुआ भी नहीं करता और चीजें भी नहीं, उसकी जिंदगी भी ठीक नहीं, तो उसके पास तो बहुत आला किस्म की चीजें हैं। ऐसी बातें करने वाला अगर मैं जब भी किसी से ये बात सुनता हूं तो मैं अपने दिल में, मुझे हंसी आती है और मेरी दिल से बड़े तरस के साथ दुआ निकलती है ऐसे लोगों के लिए कि खुदाए कदूस तू उन पर रहम कर, ताकि वो तेरे जिंदा कलाम बाइबल मुकद्दस को एक दफा पढ़ें तो जाने इन बातों को। क्योंकि खुदा के कलाम में ये सारी बातें बड़ी वाज़े हैं। सादिक की मुसीबतें बहुत से हैं, लेकिन खुदा उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। बहुत सी चीजें हमें देखने में चमकती नजर आती हैं, लेकिन वो सोना नहीं होती। दाऊद बादशाह कहते हैं कि सुनो, मैं तुम्हें एक तजर्बा बताना चाहता हूं, एक भेद की बात बताना चाहता हूं। ऐ खुदा से डरने वालों, जिन्हें खुदा के कलाम से वाकफियत है, वो उसकी कुदरत को जानते हैं, वो खालिक है, वो मालिक है, वो सब कुछ कर सकता है। ये उन लोगों के लिए है जो जाती तौर पर खुदा से रिश्ता रखते हैं। सुनी सुनाई बातों पे नहीं। किसी ने कहा कि खुदा मेहरबान है तो यकीन कर लिया, लेकिन जिनकी अपनी जिंदगी में खुदा की मेहरबानी का कोई तजर्बा नहीं है, वो बात करते हैं, कहते हैं कि सुनो और मैं बताऊंगा कि उसने मेरी जान के लिए क्या क्या
किया है। प्रेज गॉड। पहले तो वो दावत देते हैं खुदा से डरने वालों को, फिर वो कहते हैं सुनो, और फिर कहते हैं कि तुम सुनोगे वाक्य ही, क्योंकि बहुत दफा हम सुनी अनसुनी कर देते हैं। हम सुनते तो हैं लेकिन हमारा दिमाग उधर नहीं होता, और फिर अगर कोई बात कर दे, उसकी खत्म हो जाए, तो वो कहेंगे ओह सॉरी, मैंने ध्यान से सुना नहीं, आपने क्या कहा था। और मेरी दुआ है खुदा का फजल हम पर हो जाए और हमारा सुनना ठीक हो जाए। इसीलिए मुकद्दस पौलुस रसूल बड़ा खूबसूरत कहते हैं, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। दाऊद बादशाह कहते हैं सुनो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि खुदा ने मेरी जान के लिए क्या क्या किया है। जान, ये लफ्ज क्यों नहीं, ये ही लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? जिस्म के लिए क्यों नहीं, रूह के लिए क्यों नहीं? क्योंकि इंसान में तीन चीजें हैं, रूह, जान और जिस्म। उसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। सोल को उर्दू में जान कहते हैं। अब जितने भी गुनाह होते हैं, जन्म लेते हैं, वो जान से होते हैं, जान में होते हैं, इंग्लिश में सोल। इसमें चार चीजें हैं, ख्याल, इरादा, एहसास होना और आजाद मर्जी। थॉट्स, इंटेंशंस, इमोशंस एंड फ्री विल। ये these are the part of soul. In a soul, these four elements are there. And all sins first take place in soul. जान में चार चीजें हैं, ख्यालात हैं, इरादे हैं, एहसासात हैं और आजाद मर्जी। और इन चारों चीजों से गुनाह या अच्छाई पैदा होती है, और जिसका असर हमारे जिस्म पर होता है, और हमारा जिस्म उसको ज़ाहिर करता है दुनिया के सामने। और दाऊद बादशाह कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि खुदा ने मेरी जान में, मेरी सोल में क्या क्या काम किए। पहला जो गुनाह हुआ अदन में, वो शैतान ने हवा को यही कहा था कि पहला जो जो काम किया, खुदा ने कहा कि इस दरख्त के नेको बद की पहचान के दरख्त के फल में से खाओगे तो तुम मर जाओगे। ये हवा जानती थी, ये आदम जानता था, और ये इसी पे उनका यकीन था। लेकिन उसने एक नई तालीम दे दी, उसने एक मालूमात नई उसे दे दी। उसने कहा कि तुम मरोगे नहीं, और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कहा कि तुम खुदा जैसे भी हो जाओगे। शेखी, गरूर को पैदा किया। और क्या हुआ? पहले इसी तालीम और इल्म ही जो है उसमें गड़बड़ा गई। हवा ने जब ये सोचा तो फिर दूसरी ये बात है, उसने फिर उसे दिखाया वो फल। उसने आंखें उठाई और देखा उस फल को उस नजर से जिस नजर से उसने कभी उसे नहीं देखा था। पहले वो देखती थी अगर उस फल को, तो वो कहती ना ना ना, हम नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर हमने उसे देखा और अगर हमने उसे खाया तो हम मर जाएंगे। लेकिन अभी उसकी सोच बदल गई। उसने उसे उस नजर से देखा कि अच्छा, मैं इसे खाऊंगी तो मरूंगी नहीं, तो मैं खुदा जैसी हो जाऊंगी। देखिए, बात छोटी सी है, लेकिन बात इतनी संजीदा और खतरनाक थी कि वो रूहानी मौत मर गई। उसने अपने साथी को भी रूहानी मौत मार दिया, अदन से निकल गए। जान में जो पहली बात है ख्यालात।
अब दाऊद बादशाह ये कहते हैं कि मैं तुम्हें एक भेद की बात बताऊं कि जब मैंने खुदा को पुकारा, मैंने उसका कलाम पढ़ा, मैं उसकी हजूरी में था, मैं उसकी सताइश करता था, मैंने उसकी तमजीद की, तो उसने अपने पाक रूह की कुव्वत से मेरे ख्याल को बदला, मेरी तालीम को सही कर दिया। उसने बताया कि खुदा ही खालिक व मालिक है, वो सब कुछ कर सकता है, एक एक चीज का मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है। सोना और चांदी उसी का है, और वो प्यार करता है, और वो मुआफ करता है। अगर गलती हो गई है तो मुआफी मांगे, तो वो मुआफ करता है। दाऊद बादशाह ने ये कहा। ये पहली बात है कि कलाम ने और पाकरू ने मेरे ख्याल को ही बदल दिया। और दूसरी बात है, जब मेरा ख्याल बदला तो मैंने इरादा किया कि मैं तो इसी खुदा को ही, दुनिया बेशक कुछ कहे, मेरे दुश्मन कहीं उनकी तरफ से खबर आई कि वो कल मुझे मार देंगे, मुझे उसकी परवाह नहीं, मैं तो खुदा ही को अपनी पनाह मांगूंगा। और उसने अपने ईमान पे एक्ट किया, अमल किया। इसीलिए तो वो कहता है दाऊद में, अपने ज़बूरों में, कि मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा कि वो मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर जब इरादा ऐसा किया, खुदावंद को पनाह बना लिया, ईमान जो है वो एक्शन में आ गया, तो एहसासात में क्या है? जब वो देखता था कायनात को, जो झरने बहते हैं, आबशारे, वाटरफॉल्स को देखता था, जब बादलों को आसमान पर से ऐसे तैरते देखता था, बुलंद पहाड़ों को देखता था, परिंदों को चहचहाते देखता था, और पहाड़ों पे हरियाली वो देखता था, तो उसके एहसासात में खुदावंद के लिए खुशी, शुक्रगुजारी और तारीफ भर जाती थी कि वो ही खुदा है जो इन परिंदों को उड़ने देता है, वही खुदा है जिसने इतनी खूबसूरत सीनरी बना दी है। हवा जो जिसमें हम सांस लेते हैं, लेकिन वो उसकी प्रस्तुति करता था कि हम उस हवा को देख नहीं सकते लेकिन हम उसमें गैर इरादी तौर पे सांसें लेते रहते हैं, जो हमारे फेफड़ों में आके हमें जिंदा रखती है। और उसके बाद जब ये तीन तजर्बे हुए, तो चौथा जो है आजाद मर्जी, फिर वो उसने अपनी आजाद मर्जी को खुदा के मर्जी में दे दिया। खुदा क्योंकि पाक है, वो चाहता है कि तू मेरी हम्द कर, मेरी तमजीद कर, मेरी सताइश कर, और मेरी इज्जत कर, और मेरी शुक्रगुजारी कर, तो फिर तुझे किसी चीज की कमी ना होगी। ज़बूर 34 में लिखा है कि शेर बब्बर के बच्चे तो हाजत मंद और भूखे होते हैं, लेकिन खुदा के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। और यही बात दाऊद बादशाह कहते हैं कि सुनो ऐ खुदा से डरने वालों, अगर तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं आता, तुम पूरी कोशिश करते हो, तो मसला ये है कि शायद तुम्हारे दिल में फिर भी बदी है। क्योंकि वहां वो कहते हैं कि बदी शरीर को, 18वीं आयत में कहते हैं, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। ये बहुत बड़े भेद की बात है। बहुत दफा हम दुआ करते हैं कि खुदावंद मैं तो रोजे रखता हूं, मैं तेरी तमजीद करता हूं, मैं तो चर्च भी जाता हूं, मैं तेरा कलाम भी पढ़ता हूं, लेकिन ये जो मेरे साथ आके बैठता है ना, या ये जो मेरा हमसाया है ना, ऐसा हो कि इसको कोई ऐसी बीमारी लग जाए, इसका तो खुदावंद तू ऐसे ही कर, ये तो गुनाहगार है। अब फैसला करना, अदालत करना, जज करना, ये खुदा का काम है। ये सोच ही गलत है बुनियादी तौर पे, क्योंकि खुदा का कलाम तो ये सिखाता है कि तेरा हिस्सा तेरा, मेरा हिस्सा मेरा। और दाऊद बादशाह कहते हैं कि वो हिस्सा खुदावन जो तूने मेरे लिए रखा है, उसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि तूने उसे मेरे लिए महफूज किया है। बहुत सी दुआएं हमारी जिंदगी में कबूल नहीं होती क्योंकि हमारे दिल में गुरूर है। हम दूसरों के लिए बेहतरी नहीं चाहते, हम दूसरों का नुकसान चाहते हैं, दूसरों से हसद करते हैं, दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, दूसरों के बारे में गलत बोलते रहते हैं, दूसरों के बारे में समझते हैं कि इसे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। और खुदा को ये बात पसंद नहीं।
यूना नबी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने खुदा का कलाम सुनाया कि नैनवा 40 दिन के बाद बर्बाद हो जाएगा। नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने तौबा कर ली। हर किसी ने टाटोल लिया और खुदा के आगे झुके, गुनाहों से तौबा की। और खुदा के इरादे को एक ही चीज बदल सकती है, रिपेंटेंस, तौबा। अब यूना नबी बैठा देख रहा है कि कब कब ये तबाह हो। नहीं हुआ। फिर खुदा ने उसे बताया कि तेरा काम ये नहीं है। तेरा काम था कि तूने कहा 40 दिन के बाद नैनवा तबाह हो जाएगा, इतना ही तूने मैसेज दिया। अब उन्होंने तौबा कर ली है, तो मैंने इरादा बदल दिया। इसी मकसद के लिए तो मैं तुझे तुझे भेजा था कि वो कलाम एक दफा तू कर दे के तबाह हो जाएगा। और उनकी आजाद मर्जी थी। उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने तौबा कर ली, और तौबा से मैं रहम से भर जाता हूं। और उसने कहा कि यूना तू अब सलामत चले जा, तेरा काम तूने पूरा कर दिया, अपने काम से काम रख। और खुदा ने उस शहर को बचा लिया। और दाऊद बादशाह कहते हैं कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आइए हम गौर करें। जैसे 2020 ये साल खत्म हो रहा है, हमने इस पूरे साल में कितने रोजे रखे, कितनी रास्तबाजी के काम करने चाहे, लेकिन हमारा दिल, हमारे ख्यालात में अगर पाकीज़गी नहीं, इरादे जो हैं वो नापाक हैं दूसरों के लिए, जो हमारी एहसासात हैं उसमें खुदा की हजूरी नहीं, बल्कि उसमें शहवत प्रस्ती, उसमें लस्ट, उसमें जिनसी ख्वाहिशात, उसमें नजरों ही नजरों में किसी को देखकर गुनाह करते रहना, अगर ऐसा है तो खुदा का पाक रूह इन एहसासात को नहीं छूता। क्योंकि पौलुस ये कहते हैं, और शराब में मतवाले ना बनो, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ, और आपस में मज़ामीर, रूहानी गीत और गजलें गाया करो। और इन तीनों चीजों से जब हमारे ख्यालात पाक होते हैं, इरादे नेक हो जाते हैं, एहसासात में खुदावंद की हजूरी और मामूरी आ जाती है, तो फिर हमारी आजाद मर्जी से हम खुदावंद की तमजीद करते हैं, और फिर वो हमारी दुआओं को सुनता है। क्योंकि खुदा की नजर इंसान के दिल पर होती है। मेरी दुआ है आज का कलाम आपकी जिंदगी में दुआओं का जवाब हासिल करने का कुलिया आपको बता दे। खुदा का पाक रूह आपकी रूहों से बात करे, आप कामयाब रहें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।